तो चलिए सबसे पहले हम दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग पे नजर डाल लेते हैं। इसमें अमेरिका ने फिर से सबसे ताकतवर देशों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। इस लिस्ट में चाइना दूसरे स्थान पर है। चीन के बाद तीसरा स्थान जापान ने हासिल किया है। वहीं इंडिया ने रशिया को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। रशिया 5वें स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने सबसे प्रभावशाली 8 देशों में अपनी जगह बनाए रखी है। लेकिन इंडोनेशिया अब 9वें स्थान पर आ गया है, जबकि मलेशिया टॉप 10 से बाहर हो गया है और उसकी जगह थाईलैंड ने ले ली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो एशिया पावर इंडेक्स की लिस्ट है, इसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो एशिया में आते ही नहीं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इंडेक्स एशिया देशों से अच्छे संबंध रखने वाले देशों को भी शामिल करती है। अब ये तो हुई रैंकिंग जिसमें इंडिया रशिया से आगे है, पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडिया का बढ़ता डिफेंस सिस्टम और जियोपॉलिटिक्स, यानी कि सभी देशों से अच्छे संबंध। देखिए, हो कुछ यूं रहा है कि रशिया के साथ लगातार डिफेंस डील के बावजूद अमेरिका खुलकर इंडिया का विरोध नहीं कर पा रहा और रशिया भी किसी भी कीमत पर भारत को अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि रशिया को अफगानिस्तान के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करनी है और इंडिया के बिना ये पॉसिबल नहीं। और इंडिया भी ये साफ कर चुका है कि रशिया के साथ डिफेंस डील पर वो बहुत आगे बढ़ चुका है और अमेरिका के दबाव में अब वो नहीं आने वाला। इसीलिए इंडिया ने रशिया से कई सैन्य समझौते करके अपने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया है, जिसमें चाहे वो S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम हो या फिर हाल ही में हुई 6 लाख AK-203 राइफल्स की डील। साथ ही लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर इंडिया में कोरोना नहीं होता तो देश बहुत अच्छी रैंक पर पहुंच सकता था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की तुलना चीन से करें तो इंडिया को चीन के 40% आर्थिक आउटपुट तक पहुंचने में अब करीबन 10 साल और लग जाएंगे। वहीं पिछले साल का अनुमान ये था कि इंडिया 2030 तक चीन के आर्थिक आउटपुट के 50% तक पहुंच जाएगा, पर कोरोना के चलते ये समय बढ़ गया। अब इंडिया के कमजोर पक्ष की बात करें तो इंडिया आंतरिक मामलों में काफी पीछे रह गया, जिसमें देश में होने वाले आंदोलन इसके लिए जिम्मेदार है, जैसे कि किसान आंदोलन, और इस वजह से भी इंडिया की रैंकिंग नीचे रह गई।